भाई यार देखो, जब भी हम महेंद्र सिंह धोनी के नाम का जिक्र करते हैं तो हम उनकी कई सारी अचीवमेंट्स की बात करते हैं, फिर चाहे वो अचीवमेंट्स बैटिंग के टर्म्स में हो, फिर चाहे वो अचीवमेंट्स उनकी विकेट कीपिंग के टर्म्स में हो, या फिर वो अचीवमेंट्स उनकी कैप्टनसी के टर्म्स में क्यों ना हो। लेकिन धोनी का नाम आते ही जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा जिक्र होता है, जिस अचीवमेंट का ढिंडोरा सबसे ज्यादा पीटा जाता है, वो ये है कि महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के ऐसे इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने तीन तीन आईसीसी ट्रॉफी को अपने नाम कर रखा है। 2007 का टी20 वर्ल्ड कप, 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। ये एमएस धोनी के सभी कारनामों में से वो एक कारनामा है जिसको दोहराने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। खासकर जहां आज के वक्त पे यूं कप्तान बदलते रहते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान होते ही होते हैं और टीमें इतनी जल्दी जल्दी कप्तानों में बदलाव करती है, इतनी ज्यादा टूर्नामेंट्स में कप्तान रेस्ट लेते हैं, एक ही साल के अंदर हमको एक टीम के 7-8 कैप्टन देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे दौर में कोई एक कप्तान तीन तीन आईसीसी ट्रॉफी जीत जाए, ये तो लगभग नामुमकिन है ना भाई। नामुमकिन जरूर है, लेकिन ये मुमकिन होने वाला है। हो सकता है कि आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, लेकिन जब तक ये वीडियो एंड होगी आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि महेंद्र सिंह धोनी की जगह एक कप्तान ले सकता है। महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ साल पहले ये जो कारनामा किया था तीन तीन आईसीसी ट्रॉफी को जीतने का, इस कारनामे को एक और कप्तान दोहरा सकता है और उस कप्तान का नाम है नन अदर देन रोहित शर्मा। ऐसा पॉसिबल कैसे होगा? वीडियो को देखते रहो, जब तक ये वीडियो एंड होगी तुमको सब कुछ बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। पर वो देखने से पहले भाई आज ना अपने आप पे एक छोटा सा एहसान कर दो। वो छोटा सा एहसान ये है कि अभी के अभी जाके डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से हाउसएट ऐप को डाउनलोड करो। आज के दिन अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो मैच खेला जाना है उसके लिए फैंटेसी टीम बनाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई मैं इतने दिन से लगातार कह रहा हूं कि भाई यहां पे तुम हार नहीं सकते हो, यहां पे जीतते ही जीतते हो, यहां पे 100% मनी बैक गारंटी है 200 रुपए तक का आपके पहले मैच पे। आपको शायद मेरी बातें सुन के यकीन नहीं आ रहा होगा कि आखिर कोई ऐसा फैंटेसी ऐप कैसे हो सकता है जहां पे भाई हारने में कुछ लॉस ही नहीं होता है और जीतते हो तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। तो अगर यकीन नहीं हो रहा है तो बस इतना सा एहसान खुद पे कर दो कि मेरे कहने पे एक बार इस ऐप को डाउनलोड करके आज के मैच के लिए फैंटेसी टीम बना लो। तुमको खुद देखने को मिलेगा कि भाई अगर तुम जीतोगे तो प्रॉफिट तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो पूरा पैसा तुम्हारा वापस आ जाएगा 200 रुपए तक। इसके अलावा भाई कितनी बार बताऊं कि इस मैच में तुम्हारे पास एक ब्रांड न्यू बाइक जीतने का मौका भी है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना होता है भाई, सीधे मेगा कॉन्टेस्ट में जाके 49 रुपए की 4 टीमें बनाओ। 49 रुपए क्यों? क्योंकि 200 रुपए तक का वापस आ जाता है। तो 49 की अगर 4 टीमें बनाओगे, उन 4 में से एक टीम तो जीतेगी जीतेगी ना। ऐसा कॉम्बिनेशन एक तो बनेगा ही जहां तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा होगा। क्या पता 4 में से 2 जीत जाए। ऐसे में अगर सिर्फ एक भी जीतते हो, सिर्फ एक टीम भी जीतती है, बाकी 3 टीमें 49 रुपए की अगर हार भी जाती हैं तो वो तो पूरा अमाउंट तुम्हारा वापस आ जाना है ना। तो यहां पे जब भाई गारंटीड प्राइस मिलना ही मिलना है तो आखिर तुम फैंटेसी टीम बना क्यों नहीं रहे हो? मैं फिर से कह रहा हूं भाई कि आज की तारीख में तुमको ऐसा फैंटेसी ऐप कहीं नहीं मिलेगा जहां पे अगर तुम्हें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तो वो तुम्हारे हो रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारा लॉस हो रहा है तो लॉस खुद ऐप देख रहा है, खुद हाउसएट देख रहा है। ऊपर से कंपटीशन भी एकदम कम है किसी भी और फैंटेसी ऐप के कंपैरिजन में, तो ऐसे में जीतने की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाती हैं और हारने का तो यहां पे कोई चांस ही नहीं है। बाकी विड्रॉल तो यहां पे यूं चुटकियों में हो जाता है यूपीआई से। और भाई पता है ना, जैसे ही तुम मेरे दिए हुए लिंक से हाउसएट ऐप को डाउनलोड करोगे, साथ में मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे CTime15, तो तुमको भाई एक्स्ट्रा यहां पे 15% कैश मिल जाता है तुम्हारे हाउसएट वॉलेट में। और क्या चाहिए जीवन में? तो इसीलिए कह रहा हूं आज के दिन जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैच होना है ना, इस मैच के लिए एक बार फैंटेसी टीम बनाओ। कसम से बता रहा हूं, ये जो एक एहसान तुम खुद पे करोगे ना, इस एहसान को तुम खुद जिंदगी भर याद रखोगे। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ वक्त पहले अपनी कैप्टनसी के अंडर एक इम्पॉसिबल सी अचीवमेंट को अचीव करा था कि उन्होंने 3-3 आईसीसी ट्रॉफी अपनी कप्तानी में जीती थी। फिर चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप हो, फिर चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो, या फिर वो चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें रोहित शर्मा की कैप्टनसी की, तो रोहित शर्मा ऑलरेडी अपनी कप्तानी में भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 जिता चुके हैं। और अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को देखें तो इंडियन टीम का भले ही ग्रुप स्टेज में एक मैच होना बाकी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन इंडियन टीम की जगह फिलहाल सेमीफाइनल के अंदर पूरे तरीके से कंफर्म हो चुकी है। तो ऐसे में भारत को बस 2 मैच जीतने हैं, एक मैच सेमीफाइनल का और एक मैच फाइनल का। अगर भारत अपने ये 2 निर्णायक मैच जीतने में सफल रही तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी में भारत एक और आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम कर लेगा। मतलब दूसरी आईसीसी ट्रॉफी को अचीव करने का जो रास्ता है वो कोई खास मुश्किल नहीं है, मात्र 2 मैचों की बात है। अगर इन 2 मैचों में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो महेंद्र सिंह धोनी के बाद रोहित शर्मा भारत के ऐसे दूसरे कप्तान बन जाएंगे जो अपनी कैप्टनसी में 2-2 आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम कर चुके होंगे। हाँ, धोनी ने भले ही अपनी कप्तानी
में 3-3 आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं, लेकिन धोनी के अलावा ऐसा कोई भारतीय कप्तान नहीं रहा है जिसने 2 आईसीसी ट्रॉफी को भी अपनी कप्तानी में अपने नाम करा हो। लेकिन बात यहां पे सिर्फ 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताने की थोड़ी हो रही है, बात यहां पे हो रही है महेंद्र सिंह धोनी के कारनामों की बराबरी करने की। अब देखो, जहां मैंने तुमको यह तो बता दिया कि जैसे ही भारत सेमीफाइनल और फाइनल के मैच जीतेगा तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी में भारत के पास एक और आईसीसी ट्रॉफी आ जाएगी। लेकिन अगर रोहित शर्मा को महेंद्र सिंह धोनी की 3-3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी करनी है तो ऐसे में रोहित शर्मा को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी भी करनी होगी और भारत को अपनी कप्तानी में वो वर्ल्ड कप जिताना भी होगा। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या रोहित शर्मा 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान बन सकते हैं? देखो यार, अगर सच में रोहित शर्मा अपनी कैप्टनसी में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जितवा देते हैं तो कोई माइका लाल भी रोहित शर्मा को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करने से नहीं रोक सकता है। भले ही उस वक्त पे रोहित शर्मा की एज 40-41 की हो गई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी रोहित शर्मा की कप्तानी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, खासकर जब वो कप्तान अपनी कप्तानी में पिछली आईसीसी ट्रॉफी ही भारत को जितवा के आया हो। हाँ ठीक है, कप्तानी के साथ साथ बैटिंग फॉर्म को भी देखा जाएगा तो यार देखो, रोहित शर्मा ओडीआई में ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन तो दे ही देंगे। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ही 2-3 मैच खेलेंगे, वहां भी रोहित शर्मा इतना तो चल ही जाएंगे कि सिर्फ उनकी बैटिंग को लेके उनको टीम से ड्रॉप ना किया जाए। और भाई देखो, कोई अगर बंदा अच्छी कप्तानी कर रहा हो ना तो बैटिंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कर ली जाती है। बैटिंग में भले रोहित शर्मा बहुत अच्छा ना भी करे, जबकि ऐसा होगा नहीं। आप देखिए, ओडीआई में रोहित शर्मा हमेशा से चलते रहे हैं, थोड़ी बहुत छोटी पारियां आती हैं, लेकिन बीच बीच में वो ऐसी पारियां खेली जाते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि रोहित शर्मा खराब फॉर्म में चल रहे हैं। तो बैटिंग को लेके इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं। और भाई, जब कोई बंदा अच्छी कप्तानी कर रहा हो, खासकर वो अपनी कप्तानी में आईसीसी ट्रॉफी जितवा के आया हो, तो यूं ही उसको बाहर कर देना ऐसा कभी इतिहास में तो नहीं देखा गया है। तो ऐसे में अगर रोहित शर्मा सच में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दिए, भले ही फिर बल्ले से उन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस ही क्यों ना दी हो, भाई मैं लिख के दे रहा हूं कि रोहित शर्मा आपको वर्ल्ड कप 2027 में भारत की कप्तानी करते हुए 100% दिखेंगे। क्योंकि भाई आज के समय में टीमें ज्यादा ओडीआई क्रिकेट खेलती नहीं हैं, तो ऐसे में 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा का फॉर्म ओडीआई में कैसा चल रहा है, इसे देखने के लिए ज्यादा मैचेस नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीतते ही इंडिया का जो मैनेजमेंट है वो ये माइंडसेट तैयार कर लेगा कि हाँ भाई, अब अपकमिंग ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भी हमारा कप्तान रोहित शर्मा ही रहेगा। अगर गलती से इनके मन में ये ख्याल आना भी होगा ना कि रोहित शर्मा को हम ओडीआई वर्ल्ड कप में एज अ कैप्टन नहीं ले जाना चाहते हैं, तो भाई ये डिसीजन जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही ले लिया जाएगा। और ये डिसीजन भाई तभी लिया जाएगा अगर रोहित शर्मा की कैप्टनसी में भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कुछ खास ना उखाड़ पाए। मैं तो भाई ये सोच रहा हूं कि हाल ही में भारत ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर कुछ ज्यादा ही हक दिया, फिर चाहे हम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज की बात करें, फिर चाहे हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात करें। क्योंकि भाई कुछ महीने पहले इंडियन टीम का जो WTC की पॉइंट्स टेबल में हाल चल रहा था ना, उसे देख के ये कोई कह ही नहीं सकता था कि भारत WTC का फाइनल नहीं खेलेगा। भाई जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच भारत के घर पे टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जिसे लेके हर कोई मान के बैठा था कि घर पे तो इंडिया टेस्ट सीरीज जीतेगी जीतेगी। अगर सिर्फ उस टेस्ट सीरीज को भारत ने जीत लिया होता, फिर चाहे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम कुछ भी करके आती, तब भी भारत WTC का फाइनल खेल रही होती। और उसके बाद भाई बस एक मैच की बात होती, अगर वो फाइनल भारत जीत गई होती तो रोहित शर्मा के नाम एक और आईसीसी ट्रॉफी हो चुकी होती। क्योंकि धोनी के जमाने में WTC नाम की कोई चीजें नहीं होती थी। अब WTC की ट्रॉफी को, WTC की उस टेस्ट मैच को एज अ आईसीसी ट्रॉफी कंसीडर किया जाता है। हाँ, धोनी दो बार उस मैच को अपने हाथों में पकड़ चुके हैं, लेकिन तब उसे एक आईसीसी ट्रॉफी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, पर आज किया जाता है। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि रोहित शर्मा अपनी कैप्टनसी में सिर्फ धोनी की 3 आईसीसी ट्रॉफी की बराबरी नहीं कर सकते थे, बल्कि उनके इस रिकॉर्ड को पीछे भी छोड़ सकते थे। वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप ऑलरेडी जितवा चुके थे, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जितवा देते, उसके बाद WTC का फाइनल भारत जीत जाती, और क्या पता 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाती। तो भाई 4 आईसीसी ट्रॉफी भारत रोहित शर्मा की कैप्टनसी में जीत गया होता। और भाई भूलो मत, कुछ वक्त पहले 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हम यूं ही मजाक में हार गए, सिर्फ एक मैच भाई फाइनल का नहीं जीत पाए। अगर वो जीत गए होते तो सोचो रोहित शर्मा कितनी आईसीसी ट्रॉफी अपनी कप्तानी के अंडर भारत को जितवा चुके होते। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा अपनी कैप्टनसी में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जितवा सकते हैं? क्या वो इसके बाद 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी अपनी कप्तानी में जिता के जो MS धोनी का रिकॉर्ड है 3 आईसीसी ट्रॉफी जितवाने का, उसकी बराबरी कर सकते हैं? जो भी आपका सोचना है, जो
भी आपका मानना है, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ साथ भाई एक और ऑनेस्ट काम करना कि अभी के अभी जाके डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से हाउसएट के ऐप को डाउनलोड करके आज के दिन जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैच होना है उसके लिए भाई अपनी फैंटेसी टीम बना लेना, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं यहां पे तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा है। अगर हारते हो तो पैसा वापस आ जाना है, क्योंकि भाई 100% मनी बैक गारंटी है, और जीतते हो तो क्या पता बाइक जीत जाओ, वरना प्राइजेस तो यहां पे गारंटीड हैं। तो जल्दी जाओ मेगा कॉन्टेस्ट में जाके अभी के अभी 49 रुपए की अलग अलग कॉम्बिनेशन की टीम बना लो। जब तक मैच खत्म होगा तुम्हारे पास इतने प्राइस होंगे तुम भाई सोच भी नहीं सकते हो। तो जल्दी जाओ और मेरा प्रोमो कोड यूज करना CTime15, उससे तुमको मिल जाएगा 15% एक्स्ट्रा कैश तुम्हारे हाउसएट वॉलेट में। उससे भी खेल सकते हो, मस्त भाई एंजॉय कर सकते हो, प्राइजेस जीत सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।